वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम डेकार्टिस के प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो डेकार्ट ने बोला था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनके प्रूफ दिए थे, उसको पूरा डिटेल में लर्न करते हैं। डेकार्ट ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के दो प्रूफ दिए। द फर्स्ट इज कॉजल प्रूफ एंड सेकंड इज ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, जिसे ए प्रायोरी प्रूफ भी बोलते हैं। सबसे पहले कॉजल प्रूफ को हम देखते हैं। कॉजल प्रूफ में डेकार्टिस बताते हैं कि चार सेंटेंस बताते हैं कि सबसे पहले बताते हैं आई हैव एन आइडिया ऑफ गॉड। मुझे एक गॉड का आइडिया आया है। जो गॉड है वो इनफाइनाइट और परफेक्ट है। फिर वो बताते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ गॉड है वो इफेक्ट है, तो उसका कुछ कॉज भी होना चाहिए। फिर तीसरा वाक्य ये बताते हैं कि मैं हूँ वो फाइनाइट हूँ और इम्परफेक्ट हूँ। तो मैं वो आइडिया ऑफ गॉड, जो गॉड है वो परफेक्ट और इनफाइनाइट है, उनके आइडिया का कॉज नहीं हो सकता। देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। एक साथ सीक्वेंस में देख लेते हैं कि आई हैव एन आइडिया ऑफ गॉड एज इनफाइनाइट एंड परफेक्ट बीइंग। दिस आइडिया इज एन इफेक्ट ऑफ सम कॉज which must be at least equal to that effect. As I am finite and imperfect being, I cannot be the cause. Therefore God exists. ये डेकार्ट का कॉजल प्रूफ ऑफ गॉड था। इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। सबसे पहले कांट ने बताया कि ये जो कॉजेशन का थियरी है वो फिनोमिनल वर्ल्ड में ही अप्लाई होता है, वो नॉमिनल वर्ल्ड यानी कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता है। फिर रसल ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि आप कोई आर्बिट्री थिंग यानी कि किसी चीज के इनफाइनाइट रिग्रेस से बचने के लिए आइडिया ऑफ गॉड नहीं प्रूव कर सकते। यानी कि कोई चीज है कि ये डिपेंडेंट है इस पे, तो वो भी किसी और पे डिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो इसका अंत लाने के लिए यानी कि फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस से बचने के लिए गॉड एज अ लास्ट इंडिपेंडेंट एंड इनफाइनाइट परफेक्ट बीइंग आप नहीं बता सकते। तो ये रसल ने बोला। फिर ह्यूम ने क्या बोला? ह्यूम ने बोला कि कॉजल नेसेसिटी से वो लॉजिकली हम प्रूव नहीं कर सकते। कॉजल नेसेसरी कैन नॉट बी प्रूवन लॉजिकली। ये पूरा हो गया कॉजल प्रूफ और उसका क्रिटिसिज्म। दूसरा है ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। मेडिवियल एरा में एक फिलोसोफर हुए थे सेंट एंसेल्म, ANSELM, सेंट एंसेल्म, जिन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव किया था। बाद में मॉडर्न एरा में इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं डेकार्टिस। तो उन्होंने बताया कि कंसेप्ट ऑफ गॉड जो है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ गॉड इज कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट बीइंग। गॉड जो है वो परफेक्ट बीइंग है, और अगर किसी चीज को परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होगा, तो उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि बीइंग कैन नॉट बी परफेक्ट अनलेस इट एग्जिस्ट। कोई भी चीज है तो वो तब तक परफेक्ट नहीं होती जब तक वो एग्जिस्ट नहीं होती। देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए कांत ने बताया है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि एग्जिस्टेंस यानी कि परफेक्टनेस जो है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, फिर एग्जिस्टेंस किसी और पे डिपेंडेंट करेगा, ऐसे तो फिर फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज किया है कि व्हेन वी प्रूव एग्जिस्टेंस फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी चीज के होने को एग्जिस्टेंस से प्रूव करते हैं, तो फिर वो फैलेसी ऑफ पेटिटिव प्रिंसिपल हो जाता है। यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एग्जिस्टेंस वो बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट है, बीइंग एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो फिर सर्कुलर फैलेसी हो जाएगी। तो ये फैलेसी ऑफ पेटिटिव प्रिंसिपल और फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। तो डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म,
द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो डेकार्टिस ने दिया था उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इससे हम जो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके साथ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को भी हम प्रूव कर सकते हैं। और एक इम्प्लीकेशन इसका ये भी है कि जो डेकार्टिस ने बताया था कि ये जो ऐसा भी हो सकता है कि डिमॉन हमें कंट्रोल कर रहा हो, कोई राक्षस हमें कंट्रोल कर रहा हो, तो उससे बचने के लिए एक गॉड है जो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड बेनेवोलेंट गॉड है, जो वो डिमॉन को कंट्रोल करेगा, उसको हमें डिसीव करने से बचाएगा। तो इस तरह गॉड जो है वो हमें मैथमेटिकल ट्रूथ, नॉलेज ऑफ ओन सेल्फ टू गॉड टू मैथमेटिकल ट्रूथ की तरफ ले जाता है। ये नेक्स्ट